फ्रेंड्स आज हम बताएंगे एक 12 वोल्ट की बैटरी और 4 एलईडी 12 वोल्ट की एलईडी लाइट और 4 स्विच के कनेक्शन कैसे करें। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर 6 वोल्ट का आप लेंगे, 6 वोल्ट की बैटरी लेंगे तो आपको 6 वोल्ट की एलईडी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर मेरी बैटरी 12 वोल्ट की है और मेरा एलईडी जो लगी हुई है वो भी 12 वोल्ट की हैं। तो इसमें एलईडी में पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल होता है, इसी तरह बैटरी में पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल होता है। ये 4 एलईडी आप अलग अलग कमरे में भी लगा सकते हैं या एक ही कमरे में लगा सकते हैं और एक एक स्विच से कनेक्शन करेंगे। तो किस तरह से कनेक्शन होंगे वो मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैं ब्लैक वायर यूज़ करूँगा वो निगेटिव टर्मिनल के लिए इस्तेमाल करूँगा, माइनस के लिए इस्तेमाल करूँगा, और जो रेड वायर यूज़ करूँगा वो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए इस्तेमाल करूँगा। फ्रेंड्स यहाँ मैं मान के चलता हूँ ये चारों एलईडी आपके चारों कमरे में लगी हुई है, अलग अलग कमरे में लगी हुई है। तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके पहली एलईडी के निगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एक वायर दूसरा वायर कनेक्ट करके दूसरी एलईडी के निगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह एक बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से फिर एक वायर कनेक्ट करके तीसरी एलईडी को कनेक्ट कर देंगे निगेटिव टर्मिनल पर, और फिर एलईडी के बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एक वायर और कनेक्ट करके चौथी एलईडी के निगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर एक ही कमरे में लगा रहे हैं तो एक एलईडी से दूसरी एलईडी के निगेटिव टर्मिनल को आप शॉर्ट कर सकते हैं, अलग से सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं अलग अलग मान रहा हूँ कि चारों एलईडी अलग अलग कमरे में, इसलिए मैंने अलग अलग सप्लाई दी है। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके हम स्विच के एक टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे, स्विच के दूसरे टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके पहली एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके दूसरे स्विच के एक टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे और दूसरे स्विच के दूसरे टर्मिनल से फिर हम दूसरी एलईडी को कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह बैटरी के फिर एक वायर कनेक्ट करके हम तीसरे स्विच के एक टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे और तीसरे स्विच से एक वायर कनेक्ट करके दूसरे टर्मिनल से हम तीसरी एलईडी को कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार हम बैटरी से फिर एक वायर कनेक्ट करके चौथे स्विच के एक टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे और चौथे स्विच के दूसरे टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके चौथी एलईडी को सप्लाई पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से देख सकते हैं जो भी हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई जा रही है वो पहले स्विच पे जाती है, फिर स्विच के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होकर एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट हो जाती है। इस तरह से फ्रेंड्स सारे कनेक्शन हो गए। अब हम पहला स्विच जब ऑन ऑफ करेंगे तो पहली एलईडी ऑन ऑफ होगी, दूसरे स्विच से दूसरी एलईडी ऑन ऑफ होगी, तीसरे स्विच से तीसरी एलईडी ऑन ऑफ होगी, इसी तरह से चौथे स्विच से चौथी एलईडी ऑन ऑफ होगी। फ्रेंड्स यहाँ बता दें बैटरी का जो रेड कैप लगी होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और बैटरी में जो ब्लैक कैप लगी होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पर जो एलईडी लगी हुई है इनके ऊपर के टर्मिनल सब पॉजिटिव हैं और एलईडी के नीचे वाले जो टर्मिनल हैं वो सब नेगेटिव हैं। इसी तरह फ्रेंड्स आप 4 की जगह 6, 8, 10 जितनी चाहें एलईडी कनेक्ट कर सकते हैं इसी तरह से। और एलईडी की जगह फ़ैन भी हो सकता है, फ़ैन में भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है।